तारखन पाकिस्तान में 1965 की जंग एक ऐसी दास्तान है जो हर पाकिस्तानी के दिल में जोश, फख्र और कुर्बानी का जज्बा जगा देती है। ये सिर्फ मैदान जंग की लड़ाई ना थी, बल्कि हर घर, हर गिल्ली, हर दिल की लड़ाई थी। ये वो वक्त था जब पूरी कौम एक जिस्म बन गई थी और हर फर्द एक सिपाही। क़याम पाकिस्तान के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कभी मुकम्मल खुशगवार नहीं रहे। कश्मीर का तनाज़ा दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकिल कशीदगी का बाइस बना रहा। 1947-48 की जंग के बाद कश्मीर दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, एक पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर और दूसरा भारत के कब्जे में मकबूजा कश्मीर। 1965 के आगाज में भारत ने रन ऑफ कुछ के इलाके में पाकिस्तानी सरहद पर जारहियत का मुजाहरा किया। इस झड़प में पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत मुजाहिदीन को कश्मीर में दाखिल किया ताकि मकामी अवाम को भारतीय कब्जे के खिलाफ अलिफाबेयारा जा सके। भारत ने इसका जवाब 6 सितंबर को लाहौर पर हमला करके दिया और यूं एक फैसला कुन जंग का आगाज हुआ। जंग का आगाज लाहौर पर हमला। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारतीय फौज ने बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 अतराफ से लाहौर पर हमला किया। दुश्मन का मंसूबा था कि वो सुबह के वक्त लाहौर पर कब्जा कर लेगा, मगर वो पाकिस्तानी फौज और कौम के जज्बे को भूल गया था। फौजी जवान पूरी तैयारी में ना भी थे, मगर उनके दिल जिम्जाल शहादत से लबरेज थे। लाहौर के महाज पर ब्रिगेडियर शामी, मेजर अजीज भट्टी और जैसे दीगर कई जांबाजों ने दुश्मन को रोके रखा। मेजर अजीज भट्टी, जो बरकी के महाज पर तैनात थे, कई दिन तक दुश्मन के आगे डटे रहे। शदीद गोलाबारी के बावजूद वो अपनी पोजीशन पर मौजूद रहे और न सिर्फ खुद लौटे रहे, बल्कि अपनी नफरी को हौसला देते रहे। 10 सितंबर को वो दुश्मन की गोली का निशाना बने और शहीद हो गए। उन्हें बाद अज़म पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। उनके अल्फाज थे, आ अल्लाह मेरी जिंदगी भी ले ले मगर मेरे वतन को सलामत रख। सियालकोट के करीब वाक़े कस्बा छूंडा तारीफ का वो मकाम है जहां दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई हुई। भारत ने यहां सैकड़ों टैंकों के साथ हमला किया, मगर पाकिस्तानी फौज ने सिर्फ जज्बा, हिकमत और हिम्मत से उन्हें रोका। सिपाहियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के टैंकों के सामने लेटकर खुद को कुर्बान किया ताकि टैंकों का रास्ता रोका जा सके। ये मंजर आज भी छूंडा के मैदान में हुआ में बिखरी बहादुरी की खुशबू के तौर पर महसूस किया जा सकता है। पाक फिजाइया का किरदार, आसमान के शेर। पाक फिजाइया ने इस जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। ये कारनामा न सिर्फ दुश्मन के हौसले पस्त कर गया, बल्कि पाकिस्तानी अवाम का हौसला आसमान तक बुलंद कर गया। फिजाइया ने भारतीय हवाई अड्डों पर जुर्रतमंदाना हमले किए और दुश्मन के तैयारे जमीन पर ही तबाह कर दिए, जिससे भारत की फिजाई ताकत मफलूज हो गई। रेडियो पाकिस्तान और कौमी नग़मे, जज्बा, अलिफाबेयार अल्फाज। जंग के दिनों में रेडियो पाकिस्तान वाहिद जरिया था जो कौम को ताज़ा इत्तलाआत, दुआएं और कौमी नग़मे फराहम करता। इस वक्त ईरान हक के शहीदों, मेरा दुश्मन है कहाँ और ए वतन के सजीले जवानों जैसे नग़मे हर दिल की आवाज़ बन गए। उन नग़मों ने न सिर्फ सिपाहियों के हौसले बढ़ाए, बल्कि आम शहरियों को भी मैदान अमल में दाखिला किया। ख़वातीन ने अस्पतालों में नर्सों का किरदार अदा किया, बच्चों ने दुआओं के हल्के बनाए और जवानों ने जंगी तरबियत की पेशकश की। इस जंग में सबसे हैरत अंगेज चीज़ कौम का इत्तेहाद था। कोई पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी ना था, सब पाकिस्तानी थे। हर तोइबे का फ़िक्र, हर उम्र, हर ज़ुबान बोलने वाला एक ही नारा बुलंद कर रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। देहाती ख़वातीन सिपाहियों के लिए घर का खाना पकाती, शहरी नौजवान खून अतिया करते, उलमा दुआओं में मशगूल रहते और असातिज़ा बच्चों को वतन की मोहब्बत सिखाते। जंग बंदी और नताइज। 30 सितंबर 1965 को अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत से जंग बंदी हुई। दोनों मुल्कों ने अपनी अफ़वाज को पुरानी पोजीशनों पर वापस बुलाया। भारत का मंसूबा लाहौर पर कब्जे का था, लेकिन वो नाकाम हुआ। पाकिस्तान ने दुश्मन के कई टैंक, हज़ारों सिपाही और अहम इलाके ज़ेरे कब्जा लिए।
सियासी तौर पर ये जंग किसी के मुकम्मल हक में ना रही, मगर जज्बे, शुजात और कौम परस्ती के लिहाज से पाकिस्तान फातेह था। यादगार शख्सियत और कुर्बानियाँ: मेजर अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर, एम आलम हवाबाजी की तारीफ का अजीम नाम। सिपाही मकबूल हुसैन, जो 40 साल भारतीय कैद में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता रहा। ब्रिगेडियर शामी, कर्नल इफ्तिखार, कैप्टन सरवर शहीद जैसे अफसरान, जिन्होंने महाज पर क़ियादत की। अलिफ 1965 की जंग के बाद पाकिस्तानी अवाम में एक नया शऊर बेदार हुआ। दिफाई इदारों को ज़्यादा मजबूत बनाया गया और दिफाई सनत में तरक्की की बुनियाद पड़ी। 6 सितंबर को कौमी दिफा के तौर पर मनाया जाने लगा, जिसका मकसद उन शुहदा को याद करना है जिन्होंने अपनी जान वतन पर निछावर की। आज की नस्ल के लिए सबक: आज का नौजवान अगर ये सोचे कि वतन की हिफाजत सिर्फ फौज का काम है, तो ये एक गलत फहमी है। 1965 ने साबित किया कि जब पूरा मुआशरा एक नारा बन जाए तो दुश्मन को पसपा होना ही पड़ता है। वतन की हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी फलाह, ये सब हर शहरी की जिम्मेदारी है। 1965 की जंग न सिर्फ एक फौजी मड़का थी, बल्कि एक कौमी बेदारी की तहरीक थी। इसने हमें सिखाया कि ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी के साथ कोई दुश्मन हमारे अज़्म को तोड़ नहीं सकता। हमने अपने खून से ये सरजमीन हासिल की है और इसी जज्बे से हम इसे हमेशा सलामत रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।